तो इस तरह सनत कुमारों ने वेद व्यास जी को दिव्य सत्य भाषण की महिमा, तपस्या की महिमा श्रवण कराया। उसके बाद सनत कुमार आगे कहने लगे, तपस्तपति योरण्ये वन्यमूल फलाशनः योधीते ऋचमेकां भी फलम स्यात् तत्समं मुने। सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास जी, जो वन के कंद मूल एवं फल खाकर अरण्य में तपस्या करते हैं और जो वेद की एक ऋचा मात्र का अध्ययन करते हैं, उन दोनों का समान फल होता है। इस तरह वेद अध्ययन करने वालों के महत्व को बताया। श्रुतेः अध्ययनात् पुण्यं यदाप्नोति द्विजोत्तमः तदध्यापनतश्चापि द्विगुणं फलमश्नुते। कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण वेद के अध्ययन से जो पुण्य फल प्राप्त करता है, उसके अध्यापन से उसका दूना फल प्राप्त होता है। स्वयं अध्ययन करने में जो फल है, उससे 2 गुना अध्यापन कराने में है। जैसे सूर्य और चंद्रमा के बिना संपूर्ण संसार प्रकाश रहित हो जाता है, वैसे ही पुराण के अध्ययन के बिना लोग ज्ञान रहित हो जाते हैं। इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। तप्यमानं सदा ज्ञानान्निरजेयोऽपि शास्त्रतः संबोधयति लोकं तं तस्मात् पूज्यः पुराणगः। अब पुराण सुनाने वाले जो कथाकार हैं, उनका महत्व बताते हैं। कहते हैं, तप्यमानं सदा ज्ञानात्, पुराण जानने वाला ही शास्त्र का उपदेश देकर अज्ञान के कारण नरक में दुख प्राप्त करने वाले मनुष्य को भली भांति बोध कराता है। क्योंकि ये हमें कथा से ही प्राप्त होता है, सत्संग से ही प्राप्त होता है। इसलिए पुराण का वक्ता सर्वदा पूजनीय होता है। तस्मात् पूज्यः पुराणगः, पुराण का गान करने वाले सदा पूजनीय होते हैं। इसीलिए जो पुराण वक्ता है, हम उन्हें व्यास रूप में उनका पूजन करते हैं और सम्मान करते हैं। और ये मानते हैं कि जो कथाकार हमें कथा श्रवण करा रहे हैं, भगवान की महिमा का गान कर रहे हैं, वो साधारण नहीं, वो नामधेय नहीं है, वो व्यास स्वरूप है। सर्वेषां चैव पात्राणां मध्ये श्रेष्ठः पुराणविद्। कहते हैं, सभी प्रकार के सत्पात्रों में पुराण को जानने वाला ही सर्वश्रेष्ठ है। पतनात्रायते यस्मात् तस्मात् पात्रम उदाहृतम्। कहते हैं, वह पुराण वक्ता हमें पतन से रक्षा करते हैं, इसलिए उन्हें पात्र कहा गया है। मर्त्य बुद्धिर्न कर्तव्या पुराणज्ञे कदाचन पुराणज्ञः सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णुर्हरो गुरुः। कहते हैं, पुराण वेत्ता को कभी भी मनुष्य के रूप में नहीं समझना चाहिए। वही बात बता रहे, पुराणज्ञः सर्ववेत्ता ब्रह्मा विष्णुर्हरो गुरुः। कहते हैं, पुराण का ज्ञाता सर्वज्ञ ब्रह्मा विष्णु शिव एवं गुरु के समान है। इस लोक एवं परलोक में अपने कल्याण के लिए पुराण वेत्ता को धन धान्य सुवर्ण एवं विविध वस्त्र इत्यादि दान करना चाहिए। जो सज्जन पुराण जानने वाले को प्रेम पूर्वक शुभ वस्तुएं प्रदान करता है, वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। महींगां वा स्यन्दनांश्च गजानश्वांश्च शोभनान् यः प्रयच्छति पात्राय तस्य पुण्य फलं शृणु। कहते हैं, जो सत्पात्र को पृथ्वी, गौ, रथ, हाथी और श्रेष्ठ घोड़ा इत्यादि का दान करते हैं, उनके पुण्य के फल का श्रवण करो। कहते हैं, अक्षयान् सर्वकामांश्च परत्रेह च जन्मनि अश्वमेध मखस्यापि सफलं लभते पुमान्। कहते हैं, वह मनुष्य इस जन्म में तथा परलोक में सभी अक्षय कामनाओं को तथा अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। महीन् ददाति यस्तस्मै कृष्टां फलवतीं शुभां सतारयति वैवंश्यान् दशपूर्वान् दशापरान्। कहते हैं, जो पुराण वेत्ता को हल से जोती गई फसल युक्त भूमि प्रदान करते हैं, वह अपने से पूर्व की 10 पीढ़ी तथा आगे आने वाली 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। इतना महत्व।
10 पीढ़ी पहले और 10 पीढ़ी आगे, और स्वयं अर्थात 21 पीढ़ी। इह भुक्त्वा खिलान कामान अन्ते दिव्य शरीरवान विमानेन च दिव्येन शिवलोकम स गच्छति। कहते हैं वह व्यक्ति इस लोक में सभी सुखों का भोग करता है और फिर दिव्य शरीर से युक्त होकर दिव्य विमान से भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाता है। देवता लोग यज्ञ प्रोक्षण बलि पुष्पार्पण तथा पूजा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितना पुराण ग्रंथ के वाचन से होते हैं। इसलिए पुराण की कथा का बड़ा महत्व है। शंभोरायतने यस्तु कारयेत् धर्म पुस्तकं विष्णोरर्कस्य कस्यापि शृणुतस्यापि तत्फलम्। कहते हैं जो शिवालय, विष्णु मंदिर, सूर्य मंदिर अथवा किसी भी देव मंदिर में धर्मशास्त्र का वाचन करता है उसके फल का श्रवण करिए। किसी भी देवालय में धर्मशास्त्र का पाठ करते हैं तो उसका क्या महत्व है, इस बात को बता रहे हैं। कहते हैं राजसूयाश्वमेधानां फलमाप्नोति मानवः सूर्यलोकं च भित्वाशु ब्रह्मलोकं स गच्छति। कहते हैं कोई व्यक्ति देवालय में, चाहे वो शिवालय हो, चाहे विष्णु भगवान का मंदिर हो, सूर्य भगवान का मंदिर हो, देवी माता का मंदिर हो, ऐसे मंदिरों में धर्मशास्त्र का वाचन करता है तो वह मनुष्य राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है और सूर्य लोक का भेदन करते हुए सीधे ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। स्थित्वा कल्प शतान्यत्र राजा भवति भूतले भुंक्ते निष्कंटकं भोगान् नात्र कार्या विचारणा। कहते हैं स्थित्वा कल्प शतान्यत्र, वहां सैकड़ों कल्प तक निवास करके, और यहाँ जब पृथ्वी लोक में आते हैं तो वह पृथ्वी पर राजा होता है, राजा बन के जन्म मिलता है और निष्कंटक सभी सुखों का भोग करता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। अश्वमेध सहस्रस्य यत्फलं समुदाहृतं तत्फलं समवाप्नोति देवाग्रे यो जपञ्चरे। कहते हैं जो किसी देवता के सानिध्य में जप करता है वह 1000 अश्वमेध का जो फल कहा गया है उस फल को प्राप्त करता है। इसीलिए घर में जप करने से श्रेष्ठ है किसी देवालय में जाकर जप किया जाए तो अनंत गुना फल को देने वाला कहा गया। इतिहास पुराणाभ्याम शंभोरायतने शुभे नान्यत् प्रीतिकरम शंभो तथान्येषां दिवौकसाम। कहते हैं शिव मंदिर में एवं देव मंदिरों में इतिहास पुराणों के वाचन के बिना शिव जी को प्रसन्न करने का अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना हो तो कथा श्रवण करें। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कार्यं पुस्तक वाचनम तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए। मंदिरों में पुराण कथा का विशेष महत्व है और हम सब निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं कि संपूर्ण सावन महीना, शुद्ध सावन भी और अधिक पुरुषोत्तम मास का श्रावण मास भी भगवान भोलेनाथ की इस परम पावनी कथाओं का आनंद लिए। लगभग 59 दिन का समय हो रहा है, 4 जुलाई से 29 अगस्त तक। अभी और 13-14 दिन का समय हम लोग के पास बचा है और अभी तक भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता की कथा, शतरुद्र संहिता की कथा, कोटि रुद्र संहिता की कथा हम लोगों ने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। अब हम लोग उमा संहिता की कथा का आनंद ले रहे हैं तो निश्चित ही परम सौभाग्यशाली हैं। एक दिन सुनने का इतना महत्व, हम लोग तो पूरे श्रावण मास श्रवण कर रहे हैं। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन कार्यं पुस्तक वाचनम तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्व काम फलप्रदम। कहते हैं इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से देव मंदिरों में धर्म पुस्तकों का वाचन तथा श्रवण भी प्रेम पूर्वक करते रहना चाहिए और ऐसा करने से वह सभी प्रकार की कामनाओं का फल प्रदान करने वाले हैं। अब शिव पुराण के श्रवण करने से क्या मिलता है, क्या लाभ है, वो श्रवण करा रहे हैं। पुराण श्रवणात् संभोर निष्पापो जायते नरः भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान् शिवलोकम् अवाप्नुयात्। कहते हैं शिव पुराण के सुनने से पुरुष पापहीन हो जाता है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण सुखों को भोग कर भुक्त्वा भोगान् सुविपुलान्,
जब तक जीवन धारण करते हैं तब तक समस्त सुखों को भोगते हैं और अंत में भगवान शिव के लोक को प्राप्त हो जाते हैं। राजसूयेन यत् पुण्यम अग्निष्टोम शतेन च तत्पुण्यम लभते शंभोः कथा श्रवण मात्रतः। कहते हैं भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण मात्र से राजसूयेन यत् पुण्यम, राजसूय यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है, अग्निष्टोम शतेन च, सैकड़ों अग्निष्टोम यज्ञ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, तत्पुण्यम लभते शंभोः कथा श्रवण मात्रतः। वही फल भगवान भोलेनाथ की कथा श्रवण मात्र कर लेने से मिल जाता है। सर्वतीर्थावगाहेन गवां कोटि प्रदानतः तत्फलम लभते शंभोः कथा श्रवणतो मुने। कहते हैं सभी तीर्थों में स्नान करने से तथा करोड़ों गौओं का दान करने से जो फल मिलता है, वही भगवान भोलेनाथ के पवित्र कथा को सुनने मात्र से ही हमें प्राप्त हो जाता है। ये शृण्वन्ति कथां शंभोः सदा भुवन पावनीं ते मनुष्या न मंतव्या रुद्रा एव न संशयः। कहते हैं जो मनुष्य तीनों भुवनों को पवित्र करने वाली भगवान शिव के परम कथा को श्रवण करते हैं तो उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए, वे साक्षात रुद्र के समान हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री शिव महापुराण।